ओम शांति। ओम शांति। आज 17 नवंबर 2025 है। जो आज की मुरली संगम युग का जो महत्व है, बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि यही समय है जो मनुष्य से देवता बनने का है। सतयुग की दुनिया स्थापन होने का समय है। इसी को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। मतलब बाबा ने कहा केवल संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग, ये शब्द जरूर जोड़ना है। और इसी में शिव परमात्मा आकर गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, सत्व प्रधान बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो ये खास संगम युग के बारे में आज बाबा ने खास कहा है। और दूसरी बात, आज बाबा खास सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो बाबा ने कहा एक तो जो सर्विसेबल जो बच्चे होंगे वो सदा मना सुस्त नहीं होंगे, वो चुस्त होंगे, क्योंकि उनको कैसे दूसरों का कल्याण करें, कैसे दूसरों को हम ईश्वरीय संदेश दें, पैगाम दें, सब दुखी मनुष्य को कैसे जगाएं, है ना। बेचारे अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, एक अंदर में चिंतन चलते रहता है। वो बहुत रहम दिल होंगे, कल्याणकारी की भावना होगी और बाप समान उनकी स्थिति रहेगी कि सबको ईश्वरीय पालना मिले। तो ये अंदर में फीलिंग रहेगी, तब वो मना सर्विसेबल जिसको कहा जाता है। और जो सर्विसेबल होगा, पहले मना वो कभी कोई प्रकार का अवगुण नहीं होंगे उसमें। यदि अवगुण होते हैं तो सर्विस की जो उमंग आना चाहिए वो नहीं आएगा, थकावट आएगा, धारणा नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए, और उनकी बुद्धि में भी रहेगा। और बाबा भी कहते हैं कि धन दिए धन ना खोटे। तो ये प्यारे बाबा की आज की माना खास मुरली सर्विसेबल और संगम युग का महत्व। बाकी तो और भी डिटेल है जो आप बताएंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई दुनिया बन रही है। पुरुषोत्तम जैसे आपने कहा, हर युग के बीच में संगम युग आता है। सतयुग, त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर, लेकिन पुरुषोत्तम, उत्तम बनाने वाला, पुरुषों से उत्तम पुरुष, मनुष्य से देवता बनाने वाला सिर्फ ये संगम है। कलियुग का अंत और सतयुग आदि। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देवपद पाना है। तुम्हारा काम क्या है कि पुरुषार्थ कर उत्तम देवपद पाना है। फिर प्रश्न है मुरली का कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। जो सर्विसेबल है उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे। जितना देंगे उतना उल्टा बढ़ता जाएगा, खुशी भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ। उनकी दुआएं मिलती है तो वो खुशी भी बढ़ती है हमारी, और पुरुषार्थ भी सहज होता है। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। ये भी बात है कि अगर कमी कमजोरी अंदर है तो फिर वो उमंग उत्साह, क्योंकि वो अंदर आत्मा को मन कचोटती रहती है जैसे। इसलिए बाबा कहते हैं फिर अपने अवगुणों को भी निकालने का पुरुषार्थ करना है। सब कहते हैं हे पतित पावन आओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसे गायन करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब गाते रहते हैं पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल्प में अभी संगम युग पर पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली हुई। बाबा भी अपनी ड्यूटी में ड्रामा में बंधा हुआ है कि कलप कलप पतितों को पावन करने की ड्यूटी मुझे मिली हुई है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, सिवाय हम ब्राह्मणों के, ईश्वरीय जो फैमिली के मेंबर्स है, उनके अलावा किसी को भी पता नहीं है। वो तो सब कलियुग ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं कलियुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। शास्त्रों में भी इस प्रकार का यह है कि भाई 40,000 वर्ष और कलियुग अभी बच्चा है। बाबा कहते बच्चा नहीं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसके अंतिम सांसें ये गिन रहा है।
तो बाबा कहते हैं वो दुनिया सारी बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तभी बाबा आकर ज्ञान का सोजरा करते हैं, प्रकाश। फिर बाबा ने कहा जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सिर्फ ज्ञान सुनाने की या सर्विस की बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती, उसी को उमंग आएगा, वही सर्विस। हाँ जी, हाँ, राइट, धारणा होगी तो। फिर आगे बाबा कहता है कि खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान मिला, इतना ऊंचा बाप मिला, तो बाबा कहते हैं खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ, बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है कि मामेकम याद करो, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं सबको यह पैगाम सुनाना नंबर 1 सर्विस है। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। अंधों की लाठी मतलब जिनको ज्ञान नेत्रहीन, रहम दिल, हाँ का जो बाबा, हाँ जी, तो उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दुनिया में भटकते रहते। तो दिल में आना चाहिए कि हम भी उनको सहारा बने, उनको ज्ञान सुनाए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ऊंचते ऊंच पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा के याद की यात्रा पर भी कितना कि मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, यह बहुत काम की चीज है। और टेक्निक बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं हाथ पर या बाह पर अक्षर लिखते हैं ना, कोई नाम लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं हाथ पर लिख दो कि बाबा को याद करना है या मैं आत्मा हूँ, जो कुछ है। तो हाथ पर या बाह पर अक्षर लिखते हैं ना, यह भी लिख दो कि बाबा को याद करना है। इतना सिर्फ बताया तो भी रहमदिल कल्याणकारी बने, आत्माओं को बाबा का परिचय दिया। और सिर्फ इतना भी कहा कि वो निराकार शिव परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते यह भी रहमदिल कल्याणकारी बन जाएंगे। अपने से प्रण करना चाहिए। प्रण किस चीज का? कि सर्विस जरूर करनी है। फिर बाबा कहते हैं आदत पड़ जाएगी। चलो नहीं स्थूल, हम तो कम से कम सूक्ष्म रूप से भी अमृत वेले का भी बाबा ने वर्णन किया। तो अमृत वेले भी आत्माओं को इमर्ज करके बाबा का जैसे हम संदेश दे रहे हैं, वही बाबा कहते हैं ना, माना आप सदा सर्विसेबल बन सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी को वाचा से सेवा ये समझा रहे हो तो ही सर्विसेबल है, या कर्मणा सेवा कर रहे हैं तो ही सर्विसेबल है। आप चलते फिरते, अभी कल परसों भी कहा ना, आपका चेहरा चलता फिरता म्यूजियम हो, आपके हर कर्म से किसी को शिक्षा मिले, बाप की याद आए, आँखों में इतना बाबा को दिल में मन में आँखों में समा लो जो आँखों से और आपके चेहरे से बाबा दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे हर सेंटर पे कोई ना कोई सेवा निरंतर चल ही रही है बाबा का ज्ञान देने की। तो हम ऐसे अमृत वेले भी इमर्ज करके सबको कि जो आत्माएं आई है सेंटर पे, जैसे उनको हमारी तरफ से भी बाबा का संदेश और शक्ति भी मिले, इस प्रकार का भी अभ्यास अच्छा किया जाए। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। टेम्पटेशन। हाँ, तुम साई को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। हिंदी में साई कहते हैं ना परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं तुम साई को, जो धंधा, जो सुबह सुबह उसके पास जाके बोलो कि तुम परमात्मा को याद करो, साई को याद करो, तो तुम्हारा धंधा भी अच्छा चलेगा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा होता है। अमृत वेला कहो या सुबह का टाइम, तो बाबा कहते हैं ये टाइम बहुत अच्छा है। पहले अमृत वेले मैंने सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकलती थी। हाँ, वो भी संदेश देने का एक तरीका बराबर। आजकल तो अलग अलग प्रकार से सेवाएं का ये साधन बन गए हैं। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी नींद फिर जाती थी। हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, धंधा जब चलता है तो फिर नींद कहाँ की नींद। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारा भी होना चाहिए। देखा जाता है, लेकिन रिजल्ट बाबा कहता है देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। ये बाबा रिजल्ट बता रहा है कि बाबा को कितना उमंग उत्साह था। ब्रह्मा बाबा को इतनी आयु में भी
सेवा का संदेश देने का बहुत उमंग उत्साह था। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है, सर्दी गर्मी साधन है नहीं है, सब प्रकार का बाबा कहते हैं इसमें सहन करना पड़ता है। नाम आसान माना कोई आप मान अपमान भी बिल्कुल बिल्कुल सब और किया है, बड़ी बहनों ने किया भी है ये सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि अभी धर्म स्थापकों ने कितना सहन किया है, जो नया धर्म स्थापन करते हैं तो ये होता ही है। फिर बाबा कहते हैं बहुत रहमदिल बनना है, बहुत। बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे गांवों में जाकर, यहाँ भी अपने यहाँ कितने आपको पता हो कि अपने रेडियो मधुबन की तरफ से भाई लोग जाते हैं, भाई बहनें जाते हैं और बिल्कुल अनपढ़े जैसे और एकदम जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ भी जाते हैं। हाँ, गरीब झोपड़ियों में जाके बाबा का संदेश देते हैं, तो करते हैं सेवा। फिर बाबा कहते हैं जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे बाबा के ज्ञान से। बाबा कहते हैं अगर बाबा को पहचान लिया, जान लिया तो बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से भी स्वर्ग में आ जाएंगे, वह भी अच्छा है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा, सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ याद करो, बाबा को याद करो। मीठे मीठे बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, आप भी बहुत पद्मा पदम भाग्य। फिर कोई भी बात का फिक्रात आदि क्यों रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत उमंग उत्साह भरा आज की मुरली में। वरदान है कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कल्याणकारी बाप और समय भी कल्याणकारी, हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कल के अव्यक्त वाणी में था, बाबा ने कहा कि एक सेकंड एक साल के बराबर, इतना महत्व। तो बाबा कहते हैं जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और सामर्थ्यवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। ये पक्का कल्याण ये हाँ, एक सेकंड बीत गया वो बीत गया, बिल्कुल वो दोबारा अगले कल्प ही आएगा, इसलिए उसको सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है, इसलिए अपनी सब चिंताओं को बाप के हवाले देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कितना अच्छा वरदान है। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परमात्म रंग लग गया तो बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाए। फिर अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास जो अव्यक्त इशारा है, उसमें बाबा ने कहा विदेही बनने की, कर्मातीत बनने की, अशरीरी बनने की एक ही पॉइंट है, बिंदी बनना। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, तीन। जब भी कोई कार्य में आते हो तो पहले इन तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ, मन स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ है और जो ड्रामा में है वो हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आज का इशारा है। आज की मुरली कितनी पावरफुल भी कहें, सर्विस के लिए कितना बाबा ने हम बच्चों को उमंग दिलाया है। सर्विस केवल सुनाना नहीं है, लेकिन सर्विस मतलब हमारे एक एक कर्म से, चाहे हम बाबा, कई बार दादियाँ सुनाती थी ना कि बाबा सोते भी थे तो बाबा कहते थे ऐसा मैं कैसे सो रहा हूँ, किसी को कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई ऐसे ही सो गया है। हाँ जी। और बाबा भी खास दादियों को भी
देखते थे कि भाई देखो कैसे सोए हैं, एकदम फ्रेश होके एकदम ये करके ऐसा लगता है कि भाई बाबा की याद में सोए हैं, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ऐसे सो गए हैं, कैसे भी कपड़े में सो गए हैं, नहीं, फ्रेश कपड़ा पहन के सब कुछ फ्रेश ये करके अपना बिस्तर को ठीक करके फिर बाबा को याद करके फिर सोते हैं, तो उसका अलग असर होता है। ऐसा बाबा, तो इस कहने का मतलब है कि हम को माना हर कर्म में हमारी सेवा है, निरंतर सेवा है, चाहे उठने में, बैठने में, बातचीत करने में कोई ना कोई सेवा समाई रहे, तो उसको कहते हैं सर्विसेबल आत्मा। ओम शांति। ओम शांति।